वेलकॉम 2006 सीरीज की एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हमारा 5-6 टाइप दिया हुआ है, यहाँ पे 6 टाइप दिया हुआ है, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें से कुछ चीज़ों के बारे में हमने ये टूल बार पढ़ने के टाइम पढ़ लिया था, लेकिन जो कुछ चीज़ें बाकी हैं उसके बारे में आज हम लोग डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले हमारे यहाँ पे फिल टाइप आता है। फिल टाइप के अंदर यहाँ पे साटिन, टाटामी, ये सारे स्टिच इफेक्ट हैं, इसको हमने पहले पढ़ लिया है। इसके बगल में हमारा आउटलाइन टाइप आता है। इसके अंदर हमारा रन, ट्रिपल रन, मोटिव रन, बैक स्टिच, इसके बारे में भी हम लोगों ने यहाँ पे रन, ट्रिपल रन, मोटिव पढ़ने के टाइम देख लिया था। उसके बाद हमारा आता है कनेक्टर। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारा कनेक्टर का टैब खुल जाएगा, जिसके अंदर कुछ ऑप्शन है। अब देखते हैं इसका प्रयोग हम किस तरह से करते हैं। मैं यहाँ पे एक छोटा सा ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। मैंने इस तरह से एक छोटा सा ऑब्जेक्ट बना लिया। अब हम देखते हैं कनेक्टर का प्रयोग कैसे करते हैं। ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, इसके बाद हम कनेक्टर पे जाएंगे। ये हमारा रहा कनेक्टर। भाई हमारा कनेक्टर का टाइप खुल गया है। इसमें हमारा यहाँ पे दिया हुआ है ट्रिम आफ्टर। ये हमारा बेसिकली क्या होता है कि जैसे एक ऑब्जेक्ट बनने के बाद दूसरे ऑब्जेक्ट पे जब जाता है तो ऑब्जेक्ट के शुरू होने से पहले और ऑब्जेक्ट के ख़त्म होने के बाद अगर उसके ठीक बगल में इस तरह से कोई जुड़ा हुआ ऑब्जेक्ट नहीं रखा हुआ है तो वहाँ पर ये यहाँ पर ऐसे गांठ मारता है, कनेक्टर होता है, जो कि इससे हमें धागा खींच के तोड़ने में बाद में वहाँ से वो स्टिच खुल ना जाए, इसके लिए कनेक्टर का प्रयोग किया जाता है। अब इसको देखेंगे, यहाँ पे एक ही ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पे जूम करके थोड़ा देखेंगे तो यहाँ पे 2-3 बार अपने आप एक गांठ मारा हुआ है। बाय डिफॉल्ट हमारा कनेक्टर ऑन रहता है, इसकी वजह से हुआ है। लेकिन हम अगर इसके बगल में इसी ऑब्जेक्ट को डुप्लीकेट करके एक यहाँ पे रख देंगे तो देखेंगे यहाँ से हमारा जो 2-3 टाँके एक्स्ट्रा पड़ रहे थे वो गायब हो गया है। ये हमारा कनेक्टर होता है। इसमें हम अगर ऑलवेज कर देंगे तो हमारा सभी ऑब्जेक्ट बनने के बाद इनमें सेलेक्ट करके ऑलवेज कर देंगे, देखेंगे सभी ऑब्जेक्ट बनने के बाद हमारा कनेक्टर एक गांठ जैसा मारेगा। लेकिन इसके अंदर ऑफ है तो अगर ऑफ कर देंगे तो हमेशा के लिए ऑफ हो जाएगा। अभी दोनों ऑफ कर देंगे, यहाँ से सब ऑफ कर देंगे तो हमारा कनेक्टर ऑफ हो जाएगा। इसमें यहाँ पे दिया हुआ है इफ नेक्स्ट कनेक्टर ग्रेटर देन, यहाँ पे 6 mm लिखा हुआ है। यहाँ पे इसके कहने का मतलब ये है कि अगर अगला कनेक्टर या फिर अगला ऑब्जेक्ट 6 mm से दूरी है तब ये कटर यहाँ पे लोक मारेगा, नहीं तो नहीं मारेगा। अभी यहाँ पे देखते हैं किस तरह से करते हैं। तो मैं ये ऑब्जेक्ट दोनों एक दूसरे से सटा हुआ है। यहाँ पे देखेंगे कोई भी कनेक्टर नहीं आ रहा है, लेकिन मैं इसको थोड़ा दूर करता हूँ। अभी हमने दूर किया, अभी भी ये कनेक्टर नहीं आया। मैं इसको एरो की मदद से थोड़ा और दूर करता हूँ। जैसे देखेंगे थोड़ा दूर पे हुआ तो यहाँ पे हमारा कनेक्टर आ रहा है। पास में लाएंगे तो फिर वो कनेक्टर हट जाएगा। ये हमारा यहाँ पे दिया हुआ है इफ 6 mm। अगर यहाँ पे 6 mm से दूरी होगा तब कनेक्टर आएगा। अगर हम यहाँ पे 2 mm लिख देंगे तो ये 2 mm के नज़दीक आएगा तभी हमारा कनेक्टर जाएगा। अगर 2 mm से थोड़ा भी दूरी हो जाएगा फिर हमारा कनेक्टर आ जाएगा। इसके अलावा नीचे हमारा दिया हुआ है टाई ऑफ, 2 ऑप्शन दिया हुआ है। इसमें टाई इन होता है जब आकर के बनना चालू होगा तब का, और ये टाई ऑफ होता है जब ऑब्जेक्ट बन करके रेडी हो जाएगा उसके बाद उठ के दूसरी जगह जाने लगेगा तब के लिए होता है। यहाँ से बिफोर, ऑलवेज, ये सब चालू कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। और ठीक उसी तरह से यहाँ भी हमारा एम दिया हुआ है जिसको कम ज़्यादा करके हम इसकी दूरी को मेंटेन कर सकते हैं। हमारा कितनी दूर के बाद एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट के पास जाने के लिए कितनी दूर के बाद हमारा कनेक्टर चालू रहे जिसमें गांठ लगता है। और इसके अलावा यही कनेक्टर को अगर हम मशीन के ऊपर ऑन कर देंगे तो वहाँ पे कटर भी मारता है। कनेक्टर और कटर दोनों इससे मैनेज किया जाता है। और यहाँ पे हमारा 6 mm लिखा हुआ है नेक्स्ट कनेक्टर। अगला ऑब्जेक्ट अगर 6 mm से ज़्यादा दूरी पे है तब हमारा ये यहाँ पे गांठ लग जाएगा, नहीं तो गांठ नहीं लगेगा। यहाँ पे हमारा मेथड दिया हुआ है, 2 प्रकार का मेथड दिया हुआ है। पहला मेथड करेंगे तो हमारा, थोड़ा मैं दूर करता हूँ, यहाँ पे सीधे इसी तरह से गांठ लगेगा। इसके अलावा हमारा दूसरा मेथड है। यहाँ पे देखेंगे तो ध्यान से देखेंगे दिखाई देगा हमारा गांठ लगाने का तरीका थोड़ा सा चेंज हो रहा है। इसके अंदर थोड़ा सा बड़ा गांठ लग रहा है और यहाँ पे लेंथ दिया हुआ है। ये जो यहाँ पे टाँके मारता है, गांठ बनाता है, उसका लेंथ यहाँ से हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर हम इसको बढ़ाएंगे देखेंगे हमारा यहाँ कनेक्टर का लेंथ बढ़ गया है, थोड़ा दूर तक एरिया कवर कर रहा है। इसके अलावा यहाँ पे नंबर दिया हुआ है। नंबर से हम कितनी बार हमारा ये गांठ मारेगा कनेक्टर का, इसको निर्धारित बढ़ाएंगे 4 कर देंगे तो हमारा ऑब्जेक्ट बनने के बाद 3-4 बार गांठ मारेगा। इसको चला के हम देखते हैं। यहाँ पे हमारा खत्म हुआ। अभी हमने वहाँ पे ज़्यादा किया था, देखो 1 2 3 4 5 6 बार, 5-6 बार गांठ मार के जा रहा है। यहाँ पे 3 किया हुआ है, 3 जाएगा 3 आएगा। इस तरह से हम ऑब्जेक्ट के खत्म होने के बाद गांठ का निर्धारित यहाँ पे करते हैं कनेक्टर से। इसके बाद हमारा यहाँ पे आता है स्पेशल टूल बार के बारे में लेवल कॉम्प्लेट सेल में पढ़ा हुआ था। उसके बाद हमारा अंडरलाइन आता है। अंडरलाइन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको समझने के लिए मैं दूसरा ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ।
इसको मैं कन्वर्ट करके इसके ऊपर एंगल मार देता हूँ। और हम समझते हैं अंडरलाइन कैसे काम करता है। इस पर क्लिक करेंगे, इसके बाद हम अंडरलाइन टाइप पे जाएंगे। यहाँ पे हमारा सबसे पहले दिया फर्स्ट अंडरलाइन, अभी हमारा अनचेक है, चेक बॉक्स बना हुआ है। जब इसको हम चेक बॉक्स को ऑन करेंगे तो उसके बाद देखेंगे यहाँ पे हमारा कुछ रैंडम ऐसे लाइन आ चुका है इसके अंदर। इसको टिक कर देंगे तो उसके बाद यहाँ पे नीचे हमारा टाइप दिया हुआ है टाटामी। अभी इसके अंदर हमारा जो अंडरलाइन आ रहा है वो अंडरलाइन टाइप है टाटामी है। इसको चेंज करके जिगजैग कर देंगे तो हमारा जिगजैग इफेक्ट आ गया। जो हम यहाँ से जिगजैग इफेक्ट बनाते थे वो हमारा इसके अंदर आ जाएगा, लेकिन इसमें होता क्या है कि यह जिगजैग इसके अंदर बनता है। अगर हमें मोटा सा ऑब्जेक्ट बनाना है कोई भी, वो फुला हुआ दिखे ऐसा ज़्यादा उकसा हुआ उभरा हुआ, तो उसके लिए यहाँ से बनाते हैं। यहाँ पे जिगजैग का स्पेसिंग दिया हुआ है, अभी ये बाय डिफॉल्ट 3 mm दिया हुआ है। अगर हम इसको 1 mm कर देंगे, देखेंगे इसके अंदर हमारा जो एक और चल रहा है उसकी स्पेसिंग को यहाँ से कंट्रोल किया जाता है। 1 mm कर सकते हैं, 0.80 की थोड़ा और नज़दीक पड़ जाएगा। यहाँ पे देखेंगे इसके स्टार्टिंग के अंदर एक और हमारा जिगजैग बना हुआ है, ये हमारा उसका लेंथ है। इसकी मदद से उसके लेंथ को कम ज़्यादा कर सकते हैं, स्लाइडर से कर सकते हैं, या फिर वैल्यू लिख कर भी कर सकते हैं। उसके नीचे हमारा यहाँ पे मार्जिन दिया हुआ है, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा समझने वाली चीज़ है। यहाँ पे पहले हमारा ये पहला मेथड ऑन है जिसके अंदर 0.2 का मार्जिन दिया हुआ है। अगर देखेंगे आप लोग तो ये जो है इसका मेन लाइन है, जो ड्रॉ किया हुआ है या मेन लाइन है। अभी यहाँ पे 0.20 है। अगर हम एम दबाएंगे तो हमारा मेजरिंग टूल बार एक्टिवेट हो जाता है। अगर पहले से नहीं जानते तो ये जान लीजिए। एम दबाकर हम किसी भी ऑब्जेक्ट का माप ले सकते हैं, या फिर हम कहीं भी एक दूसरे के बीच के गैप को माप सकते हैं। यहाँ पे एम दबाएंगे, उसके बाद क्लिक करेंगे तो जो यहाँ पे नीचे वैल्यू दी है वो 0 हो जाएगी। उसके बाद हम जिधर लेके जाएंगे तो उसका माप ले सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे 0.24 आ रहा है, यानी 0.2 के जैसा ही है। ये जो हमारा मार्जिन है उसको कम ज़्यादा करने के लिए यहाँ से किया जाता है। अगर हम इसको बढ़ा देंगे, देखेंगे हमारा श्रिंक होकर के अंदर की साइड चला गया। अगर हम इसको 1 mm दे देंगे तो चारों तरफ से हमारा 1 mm छोड़ करके उसके अंदर हमारा अंडरलाइन बनेगा। इसको हम 0 कर सकते हैं। अगर हम 0 कर देंगे तो सेम सटा हुआ ये वेक्टर लाइन के पास ही बनेगा, लेकिन इसको थोड़ा कम रखते हैं कभी कभी। यहाँ पे 0.2 कर दीजिए, बाई डिफॉल्ट 0.2 रहता है, इसको अपनी मर्जी से आप रख सकते हैं। यह हमारा हुआ फर्स्ट अंडरलाइन। उसके नीचे यहाँ पे जाएंगे तो एक सेकंड अंडरलाइन दिया हुआ है। अगर हम अंडरलाइन के भी अंदर अंडरलाइन बनाना चाहते हैं तो सेकंड अंडरलाइन को चालू करके इसके अंदर हम दूसरा कुछ भी दे सकते हैं, जिगजैग दे सकते हैं, या फिर एज रन दे सकते हैं। एज रन अगर करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे इसके एज में हमारा एक ऐसे इस तरह से रन बना हुआ आ रहा है। एक 2D में करने पे दिखाई दे रहा होगा, इसमें भी थोड़ा जूम करेंगे तो दिखाई देगा। इस तरह से हम इसको बना सकते हैं। इसका भी मार्जिन यहाँ पे नीचे से हम दे सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। मार्जिन को कम ज़्यादा करेंगे तो अंदर और बाहर शिफ्ट होगा। अभी हम इस ऑब्जेक्ट को अगर हम चला करके देखेंगे, समझ में आ गया हमारा गया। इसके अंदर हमारा ये अंडरलाइन बना, फिर से हमारा जो हमने मार्जिन मारा हुआ था लाइन वो बना, फिर जा करके ऑब्जेक्ट कंप्लीट हुआ। इस तरह का इफेक्ट हम देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। अभी मैं यहाँ पे सब अंडरलाइन को बंद कर देता हूँ। पूरा हमारा अंडरलाइन बंद हो चुका है, हमने पहला और दूसरे दोनों को बंद कर दिया है। इसके बाद में हमारा यहाँ बगल में दिया हुआ है पुल एंड कंप्रेशन, इसको बोलते हैं। इस पर क्लिक करेंगे तो सिर्फ यहाँ पे हमारा चेक बॉक्स लगा हुआ है, ये बाय डिफॉल्ट ऑन होता है। यहाँ पे 0.17 वैल्यू दिया हुआ है। इसको देखते हैं कि यह हमारा इफेक्ट कहाँ डालता है, किस प्रकार से इसको चालू और बंद करने में फर्क पड़ता है। अभी यहाँ पे देख रहे होंगे ये हमारा वेक्टर लाइन है, हमने जो ड्रॉ किया था वह लाइन है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। उसके बाहर यहाँ पे देखेंगे कि थोड़ा सा स्टिक बढ़ा हुआ है। जो यहाँ पे स्टिक बढ़ा हुआ है उसी को कंट्रोल करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगर हम इसको अनचेक कर देंगे, देखेंगे कि जो हमने लाइन बनाया हुआ था ठीक उसी के सट के हमारा ये जो टाँके पड़े हुए हैं वह पड़े हुए हैं। अगर हम चाहते हैं कि थोड़ा सा इसके बाहर हम फैल के बनाना चाहते हैं, जैसे किसी किसी कपड़े में ऐसा होता है कि बाद में श्रिंक मार जाता है, इसके लिए हमें इसका प्रयोग किया जाता है। अगर हम यहाँ से डायरेक्ट इसकी नंबर को बढ़ाएंगे, देखेंगे थोड़ा थोड़ा बाहर की तरफ बढ़ेगा। इसको हम mm में भी लिख सकते हैं। अगर हम 1 mm लिख देंगे तो ये जो भी हमारा लाइन बना हुआ है हमारा मेन ऑब्जेक्ट है, और इसके बाद में जो हमारा बाहर की साइड यहाँ पे बढ़ा हुआ टांका दिख रहा है, यह हमारा पुल एंड कंप्रेशन की वजह से बढ़ा हुआ है। इसको माइनस में भी कर सकते हैं। अगर माइनस में करेंगे तो हमारा अंदर के साइड दब जाएगा इस तरह से। इसकी वैल्यू को ज़्यादा नहीं चेंज करते हैं, खाली थोड़ा सा कम ज़्यादा करके कभी कभी इसका प्रयोग किया जाता है। यह बाय डिफॉल्ट 0.17 रहता है, इसको आप अपने मर्जी से रख सकते हैं। ये जो भी ऑप्शन है खाली साटिन पे ही नहीं, आप कॉम्प्लेक्स फिल से बनाएं या फिर इनपुट BC से बनाएंगे तो ज़्यादातर सारे ऑप्शन उसके अंदर भी काम करेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।